नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। इस चरण में पश्चिम के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल हैं। कोहरे और धुंध के बीच कई जगहों पर मतदान की लंबी कतार लगी हुई है। इन सीटों पर मतदान के लिए 10,853 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि पोलिंग बूथों की संख्या 26,027 है। 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 23 महिलाएं हैं। 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिमी यूपी में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 58 सीटों पर हो रही वोटिंग में सुबह 9 बजे तक 7.93% यानी करीब 8% मतदान हो चुका है। पहले चरण में 623 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसमें लगभग 2 करोड़ 28 लाख वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि शामली जिले की कैराना 8 विधानसभा के ग्राम डुंडूखेड़ा के बूथ संख्या 347, 348, 349 और 350 पर गरीब वर्ग के मतदाताओं को डरा धमकाकर वोट की लाइनों से हटाकर वापस भेजा जा रहा है। सपा ने चुनाव आयोग से इस मामले का संज्ञान लेने और कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा सपा ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि आगरा की एतमादपुर विधानसभा 86 बूथ नंबर 353, 354 पर पुलिस प्रशासन पोलिंग एजेंटों को बूथ के अंदर जाने से रोक रहा है और मुजफ्फरनगर जिले की मुजफ्फरनगर 14 विधानसभा सीट की बूथ संख्या 7 पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी शिकायत की गई है। सपा ने कहा है कि मतदाता परेशान हो रहे हैं, चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले ईवीएम बदलकर सुचारू एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे। जिस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है, उसी दिन यानी आज प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 बजे से सहारनपुर में दिखाई देंगे। वो इस दौरान सहारनपुर से अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और सहारनपुर से वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड में विजय संकल्प सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के लोगों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश को सभी भय से मुक्त करो, बाहर आओ, वोट करो। यूपी में पहले चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू सामने आया। इसमें उन्होंने यूपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। हालांकि आज मतदान की वजह से किसी भी तरह के चुनाव प्रचार पर रोक है, लेकिन ये इंटरव्यू बीजेपी की रणनीति को भी बताता है। ये इंटरव्यू बीजेपी IT सेल सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर कर रहा है। पीएम मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, बीजेपी हमेशा लोगों की सेवा में लगी रहती है। सत्ता में रहते हुए हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम करते हैं। मैं सभी राज्यों में बीजेपी की लहर देख रहा हूं। हम भारी बहुमत से जीतेंगे और 5 राज्यों के लोग हमें उनकी सेवा करने का मौका देंगे। कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद के मामले में अब कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ के सामने गुरुवार के लिए इस केस को सूचीबद्ध किया गया है। ये बेंच गुरुवार को यानी आज दोपहर 2:30 बजे से इस मामले पर सुनवाई करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई की और बड़ी बेंच को इसकी सुनवाई करने का फैसला दिया। अदालत का यह फैसला कर्नाटक के कॉलेज में हाल ही में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच आया है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य के कई जिलों में पथराव और लाठीचार्ज की भी घटनाएं हुई हैं। छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक में सभी स्कूल और कॉलेज 3 दिनों तक बंद रहेंगे। कर्नाटक के कुछ स्कूलों में चल रहे हिजाब विवाद पर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा किसी दूसरी ड्रेस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्कूल और कॉलेज पढ़ाई करने की जगह हैं और वहां सिर्फ पढ़ाई ही कराई जानी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह की राजनीतिक धार्मिक चीज़ों को नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना का मकसद स्कूलों में बेहतर शिक्षण सुविधाएं देना है। भारत में पिछले एक दिन में 67,084 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1241 लोगों की इस दौरान जान भी गई है।
इसके साथ ही देश में सक्रिय मामले बुधवार के 8,92,000 से घटकर 7,90,789 हो गए हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट भी गुरुवार को 4.54% से मामूली कम होकर 4.44% हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।